नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th की ये विविध प्रश्नावली करा रहे हैं, लेसन नंबर 3 की, मैट्रिक्स वाली की। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन की एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। ये उसके आगे के क्वेश्चन हैं, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर की शुरू की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन। यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। यानी कि ए तथा बी कैसे हैं? सममित आव्यूह हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। आपको आइडिया होगा कि ए और बी सममित आव्यूह हैं तो क्या होगा? कोई सममित आव्यूह होता है तो ए डैश बराबर ए होता है, बी अगर सममित है तो बी डैश बराबर बी होता है। यानी कि उनका परिवर्त करने पर वही आव्यूह लौट कर आ जाता है। विषम सममित में क्या होता है कि ए डैश बराबर माइनस ए आएगा और बी डैश बराबर माइनस के बी आएगा। तो ये विषम सममित के लिए होता है। तो पहले चलिए हम सममित करना चाहते हैं। तो किसी आव्यूह को सममित प्रूफ करना है तो उसका परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो इसका हमें होल डैश लगा दिया मैंने। अब कभी भी दो आव्यूह प्लस या माइनस में होते हैं, हमने समझाया। तो ये जो डैश है परिवर्त का चिन्ह, तो ये दोनों पर लग जाएगा। तो ए बी पर भी लगेगा और बी ए पर भी लगेगा। अब जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो डैश ये दोनों पर लगेगा, तो लेकिन इनका क्रम बदल जाएगा। बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। ये प्रमेय है, हमने प्रूफ करा रखी। तो यहाँ पर बी पहले आ गया और ए बाद में आएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो ए डैश पहले आएगा और बी डैश बाद में आएगा। चूंकि ए सममित था तो ए डैश की जगह क्या रखूंगा मैं? ए, और बी डैश की जगह क्या रखूंगा? बी, क्योंकि ये सममित आव्यूह थे तो हमने ऐसा रख दिया। लेकिन हमारा आव्यूह तो ऐसा था ए बी माइनस बी ए, ये बन गया उल्टा। तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आया आपका? ए बी माइनस बी ए। तो अब हमारा किसी आव्यूह का डैश माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? विषम सममित। भाई हमने समझाया कि ए डैश बराबर अगर माइनस ए आता है तो क्या होगा? ए विषम सममित। और अगर सममित आता तो सममित कब आएगा? जब ए डैश का ए का डैश क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हमारा क्या आ चुका है? माइनस का। तो आता है एक ये आव्यूह ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। बस इतना करना है आपको। 5th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित आव्यूह है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इसका मतलब अगर ए सममित है तो ये सममित प्रूफ करना है, अथवा अगर ए विषम सममित है तो इसे विषम सममित प्रूफ करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम ए को सममित मान लेते हैं। इसका मतलब ए डैश बराबर ए। किसी को सममित या विषम सममित अगर प्रूफ करना है उसका होल डैश निकालिए। अब ये तीनों गुणा में हैं तो गुणा में क्या होता है? उल्टी तरफ से लिखे जाएंगे। सबसे पहले बी का डैश आएगा, फिर ए का डैश आएगा, फिर इसका डैश आएगा। इस पर डैश ऑलरेडी लगा हुआ है तो डैश तो पहले से ही है, उसका होल डैश लगेगा। अब देखिए बी डैश हमने लिख दिया। ए क्या है? सममित है। तो ए डैश का मान क्या होगा? ए होगा, तो वो ए लिख दिया। अब देखो किसी का डैश होता है तो वो ए होता है। यानी कि किसी ए का डैश करेंगे या बी का डैश करेंगे तो लौटकर वही आव्यूह आ जाता है। तो बी के डैश फिर होल डैश तो बी आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये आव्यूह बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा कि दिया गया था। तो इसलिए हमने लाइन लिख दी कि बी डैश ए और बी का होल डैश बराबर क्या आया? बी डैश ए बी। यानी कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। तो बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आधा पार्ट मतलब एक पार्ट आपका हो गया है। अगर ए सममित था तो ये सममित निकला। अब मैं लूंगा अगर ए विषम सममित है। माना ए विषम सममित है तो ए डैश क्या होगा हमारा? माइनस के ए होगा। अब क्या करें? इस पूरे का होल डैश निकालें। अब मैंने बताया था मल्टीप्लाई में ये बात पहले आएगा, यानी उल्टे हो जाएंगे। ये पहले फिर ये उल्टे क्रम में आएंगे। तो बी डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, इसका डैश का डैश लग जाएगा। अब बी डैश ऐसे उतारेंगे। अभी हमने पढ़ लिया
कि जब ये विषम सममित है तो ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस के ए होगा। चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश बराबर माइनस का ए, तो ए डैश की जगह माइनस ए लिखा। बी डैश का डैश तो बी होगा ही, अब माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, बी डैश ए बी, तो ये बिल्कुल वही आव्यूह आया, बस चिन्ह माइनस का आया, तो हमने लिख दिया इसलिए बी डैश ए बी का होल डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है। भाई ये काम करना है। 6 क्वेश्चन, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर इतना है, समीकरण ए डैश ए को बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो हमने ए लिख लिया, इसका डैश मतलब परिवर्त कर दिया मैंने, पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ बना दिया। भाई ये 0 2 बाई जेड इस पंक्ति थी तो मैंने ऐसे स्तंभ कर दिया। तो सभी को क्या कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दें, तो ये क्या हो गया ए डैश। मैंने इन दोनों की इसके अनुसार गुणा करके भी देख ली। तो चलिए ए डैश लिखा, ए लिखा, मल्टीप्लाई आप जान ही गए हैं, इस पूरी पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इससे गुणा करेंगे, 0 इंटू 2y तो 0 रहेगा, और x इंटू वाई एक्स वाई प्लस का, और x इंटू माइनस तो माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से इससे भी करेंगे आप, तो 0z यानी कि 0 हो जाएगा, xz माइनस का xz प्लस xz, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति लीजिए, तो इसको पहले स्तंभ से पहले, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे से करेंगे, वही प्रक्रिया रहेगी। तो 2y इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई एक्स, अब माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स। अब इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 दूनी 4y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर, और ये माइनस का y माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसकी इससे भी करिए, 2yz और माइनस के yz और माइनस के yz, तो 2yz ये सब आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति लें आप, तो पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से मैंने मल्टीप्लाई कर दी सभी उसी तरीके से। ध्यान से देखें, ये आया 2x स्क्वायर, ये एक्स वाई कैंसिल हो गए तो 0, ये भी xz कैंसिल हो गए 0, ये 2, ये क्या है आपका माइनस है, तो ये भी कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा, 4 और 1 5 और ये 6 आ जाएगा, ये 2yz बनेगा माइनस का, ये प्लस का है, तो ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी कैंसिल हो गए माइनस और प्लस। अब देखो yz 2yz हो जाएंगे माइनस के, और ये है ही, तो ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3z स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये आया ए डैश ए बराबर इतना। लेकिन हमें क्या दिया है, ए डैश ए बराबर आई, तो मैं ए डैश ए बराबर आई रखूंगा। तो किस तरीके से आएगा आपका, यहां पर मैंने रख दिया ए डैश ए बराबर आई। ए डैश ए तो मैंने ये निकाला ही था, ये उतार दिया। आई का मतलब आप जानते हैं तत्समक आव्यूह, अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो मुझे भी तत्समक आव्यूह 3/3 ऑर्डर का लिखना होगा। तो अब लिख दिया। अब तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो तुलना कर दें। तो देखिए ये पहला अवयव है, इसका पहला अवयव क्या है 1 है, ये क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है आपका ये है, यानी कि a22, तो यहाँ पर a22। अब ये क्या है आपका यहाँ पर 1 है, तो 3z स्क्वायर बराबर 1। अब ये अपॉन में चला जाएगा 2, फिर इसका वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल लग जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, पहले आप 6 को इधर पहुँचाइए, फिर प्लस माइनस वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया। ऐसे ही 3 को इधर पहुँचाइए तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस 1/3 का वर्गमूल। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। 7वां क्वेश्चन, x के किस मान के लिए ये वाली है समीकरण, ये क्या है o है, o यानी कि शून्य आव्यूह। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, हमें x निकालना है। तो देखिए 3 आव्यूह गुणा में है, चलिए मैंने नोट कर लिए। तो पहले एक एक आव्यूह की ही गुणा कर सकते हैं, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो इसमें तो केवल एक पंक्ति है, तो इसकी पहले स्तंभ से गुणा की, तो 1 एकन 1, 2 दूनी 4 और 1 एकन 1। अब इसी की दूसरे स्तंभ से करिए, 1 दूनी 2, बाकी दोनों की गुणा 0 हो गई। अब इससे इसको करें तो पहला तो 0 ही हो जाएगा, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो ये आ जाएगा। बस पूरी हो गई गुणा, क्योंकि अब इसमें और पंक्ति ही नहीं है।
अब ये तो ऐसे ही उतार दें आप, ये क्या बचा 6 और ये बचा 2 और ये बचा 4, ये ऐसे ही उतार दें। फिर मल्टीप्लाई करो, इसमें एक ही पंक्ति है और इसमें भी एक स्तंभ है, तो 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू एक्स 4x, ये आ जाएगा। अब ये बना आपका 4 प्लस 4x, तो आव्यूह के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये जो शून्य आव्यूह है हम इधर भी अब एक ही एलिमेंट लिखेंगे यानी कि 0। अब दोनों की तुलना कर दें तो 4 प्लस 4x क्या आया आपका 0, 4 इधर ले गए -4, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू आपकी -1 प्रूफ हो चुकी है। देखिए अगला क्वेश्चन 8 है, यदि a बराबर 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i और इक्वल टू o, इनकी शून्य आव्यूह है। तो हमें एक तो क्या a² चाहिए और 5a चाहिए और ये 7i चाहिए। तो a दे रखा है तो a को नोट करिए, a² पहले कैलकुलेट कर लें। a² का मतलब होता है a इंटू a, तो a को 2 बार लिख लें, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। अब इनके क्या करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस पंक्ति को उठाइए, इस स्तंभ के साथ रख दीजिए, यानी कि गुणा कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 1 1, तो माइनस आएगा, क्यों 1 माइनस ये प्लस है और ये 1 माइनस है, तो 9 - 1। ऐसे ही 3 की 1 से 3 1 जा 3 और 1 की 2 से 2। अब दूसरी पंक्ति लेंगे इसी तरीके से, -1 की 3 से हो गई -1 -3, अब 2 की -1 से होगी तो -2, अब माइनस इसकी पंक्ति की इससे भी होगी तो -1 इंटू 1 तो -1, 2 2 जा 4। अब ये बचा आपका 9 - 1 8, 3 + 2 5 और ये माइनस का 5 बचेगा और ये 4 - 1 3 बचेगा। अब वो जो समीकरण है वो लेकर चलें आप उसकी LHS, तो हमें क्या करना है, इसे O प्रूफ करना है, नहीं 0 0 0 0 करना है। तो अब यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो a² - 5a + 7i, तो a² की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट की ही है, -5 और a रख दिया हमने +7 और ये i का मतलब तत्समक आव्यूह, जितने ऑर्डर के सभी हैं 2/2 के हैं, तो ये भी 2/2 का ही लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले 5 से इससे अंदर गुणा कर लें, तो अब किसी अंक से गुणा होती है आव्यूह में मल्टीप्लाई होती है तो प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई होगी। तो 5 या 15, 5 1 5, 5 -1 यानी कि 5 दूनी 10। अब 7 की भी इसी तरीके से करें, सभी से कर ले तो ये तो 0 हो जाएंगे, तो 7 1 7 और ये 7। अब पहले इसे इन दोनों को माइनस कर लें, 8 - 15 क्या बचेगा -7, 5 - 5 0, -5 और ये माइनस है तो -5 और ये -5 पहले से ये तो प्लस हो गया तो 0 हो जाएगा। अब -5 और -5 0 हो गया, 3 - 10 क्या हो जाएगा -7। अब ये पहले क्या है हमारा, ये वाला उतार दें, 7 0 0 7। ध्यान से देखें ये -7 है +7 है, प्लस होगा तो 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -7 + 7 0 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं आप, शून्य आव्यूह बोलते हैं O। तो आपका ये प्रूफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 8। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये है 9th क्वेश्चन में क्या है, यदि x एक आव्यूह है, एक पंक्ति आव्यूह है, मतलब ये x - 5 - 1 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू x 4 1 इक्वल्स टू O, यानी कि शून्य आव्यूह है, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखो पहले इन दो आव्यूह की गुणा करेंगे, इसकी और इसकी। इसमें केवल एक ही पंक्ति है तो इस पंक्ति की पहले इससे गुणा करिए, तो x की 1 से होगी तो x आ जाएगा, 0 की 5 से हो गई 0 हो गया, -1 की 2 से हो गई -2 हो जाएगा। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर ले जाइए, तो x 0 0 -5 2 जा 10 -10 और -1 0 तो 0। अब इसको इससे भी करें, तो x इंटू 2 2x, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 3 -3, ये ऐसे ही उतार दें आप। तो यहाँ क्या बचा, अब x - 2 -10 2x और ये -3 -5 क्या हो जाएगा -8। अब ये अभी आव्यूह और बचा है एक, ये है,
तो ये पंक्ति आ भी हुआ है, एक ही पंक्ति है। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करिए तो x माइनस 2 की x से होगी, चलिए मैंने लिख दिया, माइनस 10 की 4 से माइनस 40। अब 1 की इससे होगी, चलिए 1 से तो कोई बात ही नहीं है, वही रहेगा। अब देखिए ये क्या था, एक एलिमेंट है इसमें, इस अवयव में, तो जो हमारा शून्य अवयव है उसमें भी अब हम एक अवयव लिख देंगे, क्या, शून्य। तो अब दोनों तरफ तुलना हो गई, तो इसका ये एलिमेंट इसके बराबर से वो हो गया। तो अब क्या होगा, इसके बराबर जब रख दिया, इसे अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40, और ये 8 है तो माइनस 48 हो जाएगा आपका। ये दोनों जुड़ गए क्योंकि माइनस के हैं, और प्लस 2x। अब ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 48, माइनस का इधर ले जाइए, अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस और वर्गमूल लगेगा। अब प्लस माइनस, अब इसे 48 को आप समझ सकते हैं कि 16 थी 48, 16 का क्या है, वर्गमूल आई जाता है पूरा, तो x आपका आया प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। बाकी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।